एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है अमारा और दिव्या के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि ड्रिंक में ही सही एक नशे में होती है और एक होश में होती है, फिर भी इन दोनों के बीच में घमासान गरम मसाला हो रहा होता है। देखते हैं इन लोगों के लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो जो हमारा होती है वो दिव्या के एकदम क्लोज होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा इंटेंशनली किस कर रहे होते हैं। दोनों का एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। तभी जो दिव्या है ना, हमारा के नेक पे एक हल्की सी बाइट करती है और अब मायरा को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि वो कर क्या रही है। वो एकदम से दिव्या से दूर रहती है, शावर को ऑन करती है। दिव्या उसके पास आती है, हमारा बोलती स्टे प्लीज दूर रहो। तो दिव्या बोलती कि प्लीज कम ना, प्लीज कम। तो हमारा बोलती कि नहीं प्लीज नहीं, ऐसे बोल के ना उसको जो टॉवल होता है ना उसको रब कर लेती है। दिव्या फिर भी उसके क्लोज क्लोज आ रही होती है। हमारा उसको एकदम से पूरा रब कर देती है और उसको जैसे तैसे करके ना वॉशरूम से बाहर लेके जाती है, खुद को भी रब कर लेती है। दोनों ही एक ही टॉवल में होते हैं और दोनों ही रब होके ना एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। जो दिव्या होती है ना, हमारा को किस कर रही होती है बार बार। हमारा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसको रोकना, बट वो जैसे तैसे करके खुद को रोक रही होती है कि नहीं 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 ये गलत है, वो होश में नहीं है, नहीं कर सकती मैं ये। और उसके रूम में जाके जैसे तैसे करके ना उसको कपड़ा पहनाती है, खुद पहनती है। उसको बोलती कि दिव्या कुछ खा लो प्लीज। बट दिव्या है ना बार बार उसके क्लोज आ रही होती है। हमारा उसके दोनों हाथ को एकदम से टाइट से पकड़ती है और उसको अपने सीने में ना सुला के एकदम टाइट लिहा करके सुलाती है। थोड़ी देर बाद ना जो दिव्या होती है उसको नींद आ जाती है। हमारा बहुत प्यार से उसको देखती है, बोलती है मेरी शान, मेरी वाइफी, मेरी लव, तुम्हारे साथ ये मोमेंट चाहिए मुझे, लेकिन तुम्हारी मर्जी से चाहिए, तुम्हारी बेहोशी में नहीं। एंड मुझे यकीन है कि मैं एक दिन तुमको हासिल कर लूंगी हमेशा के लिए, बट तब तक के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। मैं नहीं बन पाऊंगी तो कैसे तुम्हारा हाथ पूरी दुनिया के सामने मांग पाऊंगी। मानती हो मेरे में नहीं है विकर्स, बट जिस दिन मैं कुछ बन गई ना, उस दिन पूरी दुनिया को बोलूंगी कि दैट आई लव यू, आई लव यू मेरी शान। ऐसे बोल के उसके फोरहेड को उसको किस करती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही ना सुबह नींद खुलती है दिव्या के सर में बहुत ज्यादा ना पेन हो रहा होता है। सो अमायरा ना नींद में भी होके दिव्या की जो करार सुन के ना हल्के हल्के उसके सर पे ना टैप टैप करके ना उसको मसाज दे रही होती है। तो दिव्या की नींद जैसे ही खुलती है ना, देखती है कि वो अमायरा की बाहों में है। वो एकदम से ना अम्मू को धक्का दे देती, बोलती अम्मू क्या कर रही हो ये, ऐसे बोल के ना उसको ऐसे धक्का दे दिया ना, वो डायरेक्ट नीचे धड़ाम करके बेड से नीचे गिरी पड़ी रहती है। तो बोलती क्या कर रही हो, मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो हाँ। तो वो बोलती कि ऐसा नहीं है, देखो तुम गलत समझ रही हो। तो दिव्या बोलती मैं सही समझ रही हूँ, तुम ना हो ही ऐसी, तुमको बस ये चाहिए क्या मुझसे, मैं नहीं हूँ ऐसी रहे। तो अम्मू बोलती कि मैं कौन सी हूँ यार ऐसी टाइप, मैं कौन सी तुम्हारे पास आके चिपक रही थी हाँ। तो देखती है कि हमारे के गले में ना एक लव बाइट होता है बड़ा सा। तो बोलती कि हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या रात को। तो हमारा बोलती कुछ कुछ नहीं हुआ था, बस तुम नशे में थी, मैं नहा के तुमको सुला दी थी। तो वो जैसे अपना कपड़ा देखती है ना, कपड़ा भी चेंज हो चुका होता है। तो दीपा बोलती कि सच बोलो तुमने कुछ किया है मेरे साथ, मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए। तो बोलती कि यार मैंने क्या तुमको पहले नहीं देखा क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया है, स्वेयर बस तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिया। मैं बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे नहलाने की, मेरे कपड़े चेंज करने की। वो बोलती यार किसी घर को छुआ गया मैंने, तुमको ही तो छुआ है ना, क्या हो गया, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो। और हाथ खुद बड़ा चिपक रही थी मुझसे। बोलती मैं चिपक रही थी, हाँ मैं चिपक रही थी। तो बोलती देखो देखो ये लबट देखो कैसे दे रखी है तुमने, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। वो तो मैं बेचारी शरीफ अच्छी इंसान हूँ जो तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठाया, वरना कोई और होता ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। बोलता थैंक यू बोलना चाहिए तुमको। तो बोलती थैंक यू मैं फुट। तो हमारा बोलती कि नहीं बोलना है तुम बाहर में जाओ, मैं भी जा रही हूँ नहाने, ऐसे बोल के ना वो जाती है नहाने। पर जैसे वो शावर के नीचे खड़ी होते है ना आईने में ना, उनसे लव फाइट होता है ना उसको
जो मायरा होती है वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है, बोलती कि मेरी पागल सी वाइफ ही, एक दिन ना तुम सच में ऐसे करोगे मेरे साथ, और वो दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। उससे पहले ना मुझे कुछ बनना पड़ेगा और आपकी फैमिली से आपका हाथ भाई हक मांगना पड़ेगा मेरी जान, तब तक के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा ना। ये जुदाई हाय उफ, मेरी जान ऐसे मानेगी नहीं और मैं उससे दूर रह पाऊंगी नहीं, तो इतना डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा मेरी जान। आई लव यू सो मच ऐसे बोल के ना, उस जो लव फाइट होता है ना उस पर अपना फिंगर रखती है, उस फिंगर को लेके ना मुआ करके किस कर लेती है और खुद ही को देख के ना शर्मा जाती है और बाहर निकल के बोलती है कि हेलो मैडम जाना नहीं है आपको। तो दीपा बोलती तुमको उससे क्या, तो अमेरा बोलती मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल मुझे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ फ्रेश हो जाती हूँ, मैं फ्रेश हो गई इनफैक्ट, मैं निकल के पहन लेती हूँ कुछ। तो दिव्या बोलती क्या बकवास किए जा रही हो, तो हमारा बोलती अरे कुछ खाना है सैंडविच बना लूँ, तो दिव्या बोलती ना तुम्हारी शक्ल देख के मेरी सारी भूख मर गई, तो मुझे फ्रेश होने जाना है। तो हमारा बोलते तो फिर ये अच्छी बात है, कैंटीन में ही दोनों खा लेंगे। तो दिव्या बोलती नहीं तुम्हारी शक्ल देख के मेरी भूख मर गई है, मुझे खाना ही नहीं है। तो हमारा बोलती फिर और अच्छा है, कैसे बच जाएंगे दोनों के, चलो रेडी हो जाओ, ऐसे बोल के वो ट्रायल लेके ना वो खुद ही रेडी होने चली जाती है। एंड और जैसे ही दिव्या फिर जाती है, बोलती कि सच में कुछ नहीं हुआ होगा ना, कुछ हुआ होगा ना, जान से मार दूंगी उस औरत को, मेरे साथ कुछ कर नहीं सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो, कुछ की ना इसकी तो बैंड बजा दूंगी, मैं कसम से बैंड बजा दूंगी, मजाक नहीं कर रही हूँ, जान ले लूँगी इस लड़की की। ऐसा ना दिव्या सोच रही होती, गुस्से में बाहर निकलती है, सोचती कुछ नहीं हुआ होगा ना, वो मायरा की तरफ देखती है, बोलती कि कुछ नहीं हुआ था ना पक्का। तो हम बोलते कि कुछ होना चाहिए था कि हमारे बीच में, बोलो मैं अभी स्टार्ट हो जाती हूँ। तो दिव्या बोलती है नहीं शट अप, क्या बोले जा रही हो, कुछ नहीं होगा हमारे बीच में। तो दिव्या बोलती कि अमायरा बोलती एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, इतनी सुंदर भी नहीं हो तुम कि तुम्हारे बॉडी देख के मैं अट्रैक्ट हो जाओ। तो दिव्या बोलती ना तो मेरे साथ क्यों, जाओ ना मुझे छोड़ के। तो अमायरा बोलती कि प्यार है ना बीवी, हवस नहीं है, प्यार है इसीलिए साथ हो, हवस होता तो किसी और के पास चली जाती। तो दिव्या बोलती जैसे तो नहीं गई है उस जेनिफर के पास, ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ देखने लगती है। तो अमना स्माइल करती है, अपना बैग पैक करती है और दिव्या का भी बैग उसको देती है, बोलते चलो। तो दिव्या बोलती कि जाना ही है मुझे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है दिन भर रूम में पड़े पड़े। तो अमायरा देखती बोलती कि कहाँ कहाँ जी हमारी इतनी अच्छी किस्मत, हमारी इतनी किस्मत होती तो बात कुछ और ही होती। ऐसे बोल के वो आगे आगे जाने लगती है, दिव्या उसके पीछे पीछे जा रही होती है, उसके दिमाग में चल रहा होता नहीं हुआ होगा, वो होता तो ये मुझे बोल देती ना। और लव बर्ड उसके बॉडी पे है, मेरे बॉडी पे तो नहीं है, यानी कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, यानी कि मैं ही हूँ जो उसके ऊपर टूट पड़ी। जी 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 दिव्या तो ऐसे कैसे कर सकती है यार, नहीं करना था ये। वो खुद को ही कोस रही होती है, अब उसको ना अफोर्ड सा लग रहा होता है। ये लोग बस में चढ़ते हैं, तो बस में चढ़ते हैं ना, तो बैठते बैठते ना जो होता है ना स्टील का जो रखने के लिए हाथ, वहाँ पे ना दिव्या का हाथ होता है और गलती से अमायरा का हाथ रख जाता है। तो अमायरा ना एकदम गलती से बोलती कि सॉरी। तो दिव्या को ना एकदम फिर से अकवर्ड लगता है कि क्या सीन हो रहा है, नहीं होना चाहिए यार, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल के वो साइड में बैठ जाती है। अमायरा उसकी तरफ देख के बोलती क्या हुआ, दिव्या बोलती कुछ नहीं, थोड़ा सा दूर होके बैठो, पीछे की सीट में भी तो बैठ सकती हो। तो अमायरा बोलती ओके फ़ाइन, और वो पूरा पीछे के सीट पे जाके बैठ जाती है। दिव्या उसकी तरफ देखती है, बोलती कि ये नहीं कि पीछे की सीट में बोलो तो पूरा ही पीछे की सीट में बैठ जाओ, पीछे भी तो बैठ सकती थी मेरे पीछे। उतनी देर में ना जेनिफर आ जाती है और अमायरा को हाई फाई देखे ना उसको हक कर लेती है, बोलती है ब्रो आज टेस्ट के लिए रेडी हो ना। तो जो अमायरा होती बोलती कि अरे भाई एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, फिर कैसा टेस्ट है। तो बोलती कि सरप्राइज़ टेस्ट है भाई, मेरे को पता चला आज कि आज सरप्राइज टेस्ट है तो मैं प्रेपर होके आई। तो हमारा ना एकदम घबरा जाती है, एकदम बुक वगैरह खोल के बैठ जाती है। तो जेनिफर होती है ना, बोलती है चिल कर यार, तेरे को शौक दे रही थी, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, और वैसे भी हमारे आज इंटर्नशिप 1-2 दिन में इंटर्नशिप के लिए आ जाएंगे, तो प्रिपेयर है ना, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्रैक करना है, तुझे सारी चीज़ें पता है ना कि किसी काउंसलर के पास चले। तो हमारा बोलते कि यार प्लीज़ किसी को अगर पहचानती हो ना तो प्लीज़ मेरा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दो। तो दिव्या बोलती कि देखो जॉब तो हमें अभी मिल जाएगा, बट फाइनल ईयर ख़त्म होने से पहले कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और तुमको तो डॉक्टरी करनी है, तो तुमको क्यों चाहिए ये जॉब। तो बोलती कि डॉक्टरी करनी है यार, बट दिव्या को एक अच्छी लाइफ भी तो देनी है, और मैं नहीं चाहती वो उस जगह पे काम करे, इसलिए मुझे ही किसी अच्छे जगह पे इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, कॉलेज वाली। डॉक्टर की पढ़ाई तो होती रहेगी,
और उसमें क्या है, ऐसे ना वो बोलती है। तो जेनिफर बोलती है तुम और तुम्हारी मजनूगिरी यार मेरे समझ से तो बाहर है भाई, बिल्कुल ही बाहर है। ये दोनों ना एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। तो दिव्या मुँह फुला के ना लोग की तरफ देख रही होती। तो जेनिफर बोलती है तेरी वाली बंदी जेलस तो होती है यार, मैं तेरे पास होती हूँ तो बोलती है कि छोड़ ना यार, वो बस जेलस होती है, प्यार और कुछ नहीं करती। तो बोलते हैं कि तू एक्सेप्ट कर लेना उसके घर वालों के सामने कि तू उससे प्यार करती है। तो जेनिफर की बात सुन के हमारा बोलती बट उसके बाद हमको अलग कर दिया तो मैं क्या करूँ उसके बाद फिर। तो बोलती कि तुम लोग फॉरेन कंट्री में हो यार, वो लोग तो को कैसे अलग करेंगे, इंडिया से फॉरेन कंट्री आके अलग करेंगे। और दिव्या कहाँ पे है, जैसे कि तूने बताया किसी को पता भी नहीं है। सो घर वालों के सामने एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो हमारा बोलती कि आई थिंक यू आर राइट, मुझे घर पे बता देनी चाहिए। जब तक मैं पढ़ाई ख़त्म करके इंडिया आऊँ तब तक मैं भी वो लोग ये चीज़ को एडजस्ट कर लिए होंगे। वो ऐसे सोचती है। तो बोलती कि आज घर जाके बता दोगे, बता दूँगी। तो बोलती कि घर जाके क्यों बताना, अभी बोल, ऐसे बोल के ना वो उसको फ़ोन लगाने के लिए बोलती है। तो वो फ़ोन अपने पापा को करती है। वो बहुत घबरा रही होती है। जिन पर बोलती है बोल ना यार, कभी ना कभी तो बोलना ही है तुझे, आज बोल दी कल बोल दी कि क्या हो जाएगा। तो हमारा बोलती कि कॉल कट कर देती है। तो जेनिफर बोलती है तुझसे ना नहीं होगा, दिव्या ना सही करती है तेरे साथ, बस प्यार करना सही नहीं होता मेरी जान, उस प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना भी होता है जो कि तेरे में नहीं है। और तू ऐसे दिव्या के साथ कैसे तो मैनेज करेगी, नहीं होगा तो उसे छोड़ दे, तू किसी लड़के से ही शादी कर ले। तो हमारा बोलती तू ऐसे कैसे बोल सकती है यार, मेरे दोस्त है ना। तो जो हम जेनिफर होती कि ऐसे ही बोलूँगी ना, तेरे से होगा ही नहीं, छोड़ तू, ऐसे बोल के वो उसको ना एकदम चढ़ा देती है। तो हमारा ना एकदम गुस्से में हो जाती है, फिर से अपने पापा को कॉल लगा लेती है। उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा क्या हुआ, अभी कॉल की थी काट दी। तो बोलती है पापा आज संडे है ना। तो उसके पापा बोलते कि हाँ संडे है बेटा, तुम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो बोलते कि पैसा चाहिए कुछ। तो बोलते कि पापा कुछ बताना है आपको। तो उसके पापा बोलते कि हाँ बोलो। तो हाँ मम्मी है क्या पास में पापा। तो बोलते कि हाँ मम्मी भी है। तो बोलते कि क्या स्पीकर पे फ़ोन दे सकते हैं। तो बोलते कि हाँ बेटा बट कुछ हुआ है क्या, कुछ पैसा चाहिए तो बोलो ना, मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बोलते कि पापा आएंगे। तो उसके पापा एकदम शॉक, बोलते कि पापा दिव्या मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने सबसे झूठ बोला। ये बात सुन के उसके पापा और शॉक, बोलते कि बेटा तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ है। तो बोलते कि पापा हाँ मैं गे हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा पापा, मैं दिव्या से प्यार करती हूँ, बहन मेरी गलती थी कि मैं बैक स्टेप ले ली। उसके पापा बोलते कि तुम्हारा दिमाग वहाँ ख़राब हो गया है क्या, सही सोच समझ के बोल रही हो ना, जो बोल रही हो तुम। तो हमारा बोलते कि पापा सोच समझ के ही बोलती हूँ, आई लव हर, मुझे लड़कियाँ पसंद है पापा, लड़के नहीं, और ये मेरी लाइफ की सच्चाई है। उतने देर में ना स्टॉपेज आ जाता है। तो जेनिफर बोलती है बस बस हो गया, अब कट कर दे। तो बोलती कि ठीक है पापा, मैं बाद में मम्मी से बात करती हूँ, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। उसके पापा एकदम सदमे में कि क्या बोल दिया कि हमारी बेटी गे है, ये कैसे हो सकता है भाई, हमारे घर में कैसे कोई गे पैदा हो सकता है। ये बात सोच सोच के उसके पापा पागल एकदम, मतलब वो एकदम से उसकी मम्मा को, उसकी मम्मा के बोलती क्या हुआ आप ठीक है ना। तो बोलती कि माहिरा का कॉल आया था, उसने बोला कि शी लव्स दिव्या एंड शी लाइक्स गर्ल नॉट, तुमको ये चीज़ पता थी क्या। तो उसके माँ बोलती कि नहीं बट मुझे लगता था कि उसको लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो उसके पापा बोलते तो उसने बताया क्यों नहीं हमको, अब तो बच्ची दिव्या भी कहाँ है, उसके घर वालों को तक भी नहीं पता। तो उसकी माँ बोलती आपको कोई एतराज़ नहीं है आपको इस चीज़ से। तो बोलती कि मुझे क्यों एतराज़ होगा भाई, जैसी भी है मेरी औलाद है। हाँ ये चीज़ सुन के मुझे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा है कि क्या बोलेंगे लोग, क्या होगा आगे जाके, वो कैसे मैनेज करेगी, लेकिन मेरी औलाद है, वो गे तो क्या मैं उसको छोड़ दूँ क्या। तो उसके पापा को उसकी मम्मी बोलती कि हाँ बात तो सही है बट ये बात आपके बेटे को पता चली तो हंगामा हो जाएगा, पता है ना। तो उसके पापा बोलते कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के ना अमित अमित बोल के वो आवाज़ देते। अमित और जैसे ऐसा आते हैं ना उसके पास, बोलते कि तुझे ये चीज़ पता थी क्या। तो अमित बोलते हैं क्या भाई क्या पापा। तो बोलते कि माहिरा ये
तो ये सुन के ना अमित का दिमाग ख़राब हो जाता है, बोलते कि पापा वो लड़की पागल हो गई है, कोई किए हुए नहीं है, मुझे अच्छे से पता है उसको लड़के ही पसंद है। और मैंने तो बोला ही था पापा, उसको इतना दूर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी शादी करवा देते हैं ना, आप भी उसको क्यों भेजा है, चलो उसको अभी के अभी बुलाओ, हम उसकी शादी करवाते हैं। तो उसके पापा बोलते पागल हो गए हो क्या, जस्ट बिकॉज मेरी बेटी की है उसको शादी करवा देंगे किसी लड़के के साथ। तो अमित बोलते हैं पापा हमारे ख़ानदान का नाम बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता पापा, ये ऐसे सब कुछ नहीं होता, ये इस सोसाइटी का फैला हुआ गंद है। तो उसके पापा बोलते अमित शट ऑफ। तो बोलते कि क्या शट ऑफ पापा, मेरे दोस्तों को पता चलेगा, किसी बाहर वाले को पता चलेगा तो हमारे ऊपर थूकेंगे। तो बोलते कि वो मेरी बेटी है अमित, उसके लाइफ का डिसीजन लेने का हक उसके पापा को है, उसके पापा जिंदा है अभी, तुमको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बेटी है और मुझे पता है अपने बेटी के लिए क्या सही है। बोलती कि मुझे नहीं पता पापा, उसको बुलाइए, मैं उसको कॉल करती हूँ, उसे बोल के ना उसको कॉल करते हैं कि लोग ना रास्ते में होते हैं। तो मेरा कॉल उठाती है, तो वो एकदम से ना हमें चिल्ला के बोलता है क्या क्या बताया तूने पापा को, ये क्या गंद पे फैला रखा है, तू ऐसे नहीं है हमारा, मुझे अच्छे से पता है बच्चा, तू ये गलत बात है अभी की अभी बोल, तू कि तू नहीं है। तो हमारा बोलती कि भैया आई एम गे एंड आई लव गाय एंड आई लव दिव्या। तो बोलती है पागल हो गई क्या, जहाँ ले लूँगा तेरी, तू वहाँ पे ना अभी मेरा एक दोस्त है, उससे मिल तू, मुझे कुछ नहीं पता, उसके साथ तेरी एंगेजमेंट होगी, तुम मिल उससे। तो उसके पापा ना उससे फ़ोन खींच लेते हैं, बोलते कि बेटा तुम आराम से पढ़ाई करो, अमित की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे, टेंशन मत लो, अब जाओ, ऐसे बोल के कॉल कट कर देते। तो अमित तो एकदम चिल्लाने लगता है पापा पागल हो गए हो कि क्या, आप कैसे उसको जाने की दे सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता पापा। तो उसके पापा खींच के उसको ना एक थप्पड़ लगाते, बोलते कि जैसे तू मेरे लिए है ना वैसे अमायरा भी मेरे लिए है, जैसे तू मेरी औलाद है ना वैसे अमायरा भी मेरी औलाद है, जैसे उसके सही गलत तुझे तेरी सही गलत चुनने का फैसला मैंने तुझे दे रखा था ना, वैसे भी मैंने अमायरा को दे रखा है। तो अमित बोलते हैं बट पापा मैंने सही फैसला लिया और वो लड़की गलत फैसला ले रही है, वो ये नहीं हो सकती, वो मेरी बहन है, मुझे पता है। तो उसके मामा वो बोलती है कि वो मेरी बेटी है बेटा, मैंने उसको पैदा किया है, मुझे भी अच्छे से पता है कि मेरी बेटी क्या है क्या नहीं है, तुम उसकी डिसीज़न में ना उसको मत तुम फोर्स करो। तो अमित बोलता है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, उसको इंडिया बुलाओ, उसके बाद उसको देखते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं उसको इंडिया नहीं बुलाना है, उसकी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे, वो वहाँ पे पढ़ाई करेगी। तो बोलते कि पापा मुझे जाने दो फिर। तो बोलते कि उसके पापा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपनी फैमिली संभालो, मुझे अपनी फैमिली कैसे संभालना है मुझे अच्छे से पता है, और तुम अमायरा को कॉल करके कुछ नहीं बोलोगे। अमित एकदम भुरा जाता है यार, उसका कोई सुन ही नहीं रहा होता है, बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा होता है, उसके पापा भी सुन नहीं रहे होते, उसकी मम्मी भी सुन नहीं रही होती है, और जब आशा की तरफ देखती है ना आशा मुँह मोड़ के चली जाती है। तो अमित को समझ नहीं आता कि ये लोग पागल हो गए क्या, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ये अननेचुरल चीज़ को, ये नहीं हो सकता, ये गलत है भाई, ये गलत है। दूसरी तरफ ना जो दिव्या पीछे पीछे आ रही होते हैं ना, हाँ जेनिफर को उसको हक करता हुआ देखिए, बोलते क्या हो गया इसको, और अमायरा की आंखों में आंसू होती है। तो दिव्या एकदम से आती है और बोलती कि क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ गुड। तो जेनिफर बोलती कि हाँ बहुत ज़्यादा गुड है। तो बोलते क्या हो गया, रो क्यों रही है कि इतना ज़्यादा गुड है। तो बोलते कि फाइनली अमायरा ने एक्सेप्ट कर दिया कि इसे के विथ इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली। ये सुन के दिव्या को एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता है, बोलते क्या क्या। तो बोलते कि मैंने बता दिया घर पे। तो दिव्या बोलती कि क्या। तो हमारा बोलती कि मैंने मम्मी पापा को बता दिया सब। तो बोलती कि क्या। तो बोलती कि क्या 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 लगा रखा है यार, तुम तो चाहती थे ना मैं बता दूँ सबको, लो मैंने बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि आई लव यू। अब मुझे नहीं पता क्या होगा आगे जाके, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी मुझे कुछ नहीं पता, मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे इंटर्नशिप के लिए रेडी रहना पड़ेगा, अब मुझे अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा, एंड मैं कर सकती हूँ, मुझे स्टेबल होना है, मुझे बनना है, तुमको दिखाना है तुमको कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। उससे पहले मैं तुमको खुद के ऊपर फोर्स नहीं कर रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। दिव्या एकदम शौक में, उसके जुबान उसके दिल उसके दिमाग से बस निकल रहा है कि क्या 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 भाई क्या। वो कुछ नहीं बोलती है मायरा को, वो आगे आगे छाने लगती, बोलती कि सच में बता दिया, नहीं नहीं भाई नहीं बताई होगी, मेरे सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए बोल रही होगी। वो एकदम से पीछे टर्न करके बोलती कि तुमने सच में बता दिया। तो बोलती कि
प्रूफ चाहिए मैंने सच में बता दिया कि नहीं बताया। तो बोलती नहीं, तो बोलती एकदम से अपने भाई को कॉल लगा लेती है। तो उसका भाई बोलता है कि तुम इंडिया आओ, तुम हमारा इंडिया आओ, तुमको वहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा माइंड वॉश किया गया, वहाँ पे रह के ना विदेशी जो संस्कृति है ना वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। और उस दिव्या की बात भी याद आई गई होगी, तुम बेटा ऐसे नहीं हो। तो तुरंत से कॉल कट कर देती है। तो दिव्या उसका तरफ देख के बोलती कि और अचानक से ये सब। तो बोलती कि नहीं पता, बस कर दिया मैंने। तो दिव्या बोलती कि ओके, मुझे क्यों बता रहे हो, बट मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मायरा बोलती कि ओके गुड, चलो इंटर्नशिप तुम्हारा भी है, तो तुम प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर हो ना, और कॉलेज में वही सब सिखाएंगे, 1 साल के बाद तुमको अच्छी कंपनी में जॉब लेनी है। तो दिव्या बोलती कि ओके, ऐसे बोल के ना आगे आगे जाने लगती। दिव्या के दिमाग में ना हजम ही नहीं हो रहा होता कि अब माहिरा ने एक्सेप्ट कर लिया। भाई अब माहिरा कैसे एक्सेप्ट कर सकती है ऐसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है। ये लोग ना कैंटीन जाते हैं, कैंटीन में ना जेनिफर उसके लिए खाना लेके आते हैं, बोलती कि खा ले यार, कुछ नहीं होगा। तो माहिरा बोलती कि मम्मी पापा ने भी मुझसे नहीं बात की, उनका भी रिएक्शन भैया जैसे होगा। तो पापा ने कुछ बोला भी नहीं, बस कॉल कट कर दिया। तो जो जेनिफर होती है ना समझाती कि सब कुछ सही होगा। दिव्या उसके पास आके बैठती इतने टाइम बाद पूरे कॉलेज में, बोलती कि ज़्यादा टेंशन में हो क्या। तो हमारा बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो बोलती खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो बोलती कि हाँ खा रही हो ना। और वो अलग ही टेंशन में होती है, उसको उसके मुँह से ना निवाला जा ही नहीं रहा होता है। वो बोलती कि अपने पेरेंट्स से बताने की ज़रूरत नहीं थी तुमको, वैसे जिस टाइम पे थी उस टाइम पे तो छोड़ो, मुझे कुछ बात करना। वहाँ से उठ के चली जाती है। वो भी हमारे के लिए टेंशन में होती है। दोनों यार एक विदेशी शहर में होते हैं, दोनों का अर्निंग भी उतना नहीं होता है कि वो खुद को उस शहर में स्टेबल कर सकते हैं। दिव्या का जो दिमाग है ना वो हिल जाता है कि कैसे मैनेज करेंगे। दिव्या को तो पता है उसकी मम्मा भेज रही है, बट हमारा कैसे मैनेज करेगी। जितना उससे पैसे आते हैं वो लोग खाना वाना ही निकाल सकते हैं, बस कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोनों। दिव्या सोचती रहती है कि यार ये लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, ये ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी अचानक से, ज़रूरत भी क्या थी। अब दिव्या सोच रही है कि क्यों किया ऐसे। वो सोचते कि मुझे आई थिंक जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़की खुद तो बर्बाद होगी, साथ में मुझे भी लेके बर्बाद होगी। ये नहीं रहेगी तो मम्मा किसके भरोसे मुझे नहीं छोड़ेगी, और मैं अपना फ्यूचर आधे में नहीं छोड़ सकती। ऐसे ना दिव्या सोच रही होती है। मुझे अच्छा मार्क स्कोर करना पड़ेगा। दोनों ही ना इनडायरेक्टली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बट दिखा ही नहीं रहे होते। क्यों नहीं दिखाना है भाई, प्यार है तो दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि मुझे प्यार नहीं है और वो किसी और के साथ निकल लेगा। ये ना आजकल के जनरेशन का सीन है। तो वो हर सोच रही होती है, वो उठ के चली जाती है। वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं ना उसके सामने आते हैं, एकदम बहुत मज़े करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, बट स्टिल दिव्या के दिमाग में ना बहुत सारा टेंशन होता है कि कैसे हैंडल होगा, कैसे क्या चीज़ हैंडल होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। वो सारी चीज़ें वो सोच रही होती, कैलकुलेट कर रही होती। इतना पैसा यहाँ से आता है, उतना पैसा वहाँ से आता है, हम ये नहीं खाएंगे, हम कैंटीन से नहीं खाएंगे, घर से खाना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट दिव्या सोचती है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, उसका और मेरा तो रिलेशनशिप भी नहीं है। ठीक है उसने घर में रिवील होगी, बट उससे हमारा रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो एक साथ भी नहीं है ना। और मैं भूल नहीं सकती, मैं उसकी वजह से ही अपने घर वालों से अलग हुई हूँ। नहीं, मुझे इतना नहीं सोचना है, बट मैं नहीं उसकी हेल्प करूँगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगी। उसको ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही होती। उसका दिमाग ने एकदम फटा जा रहा होता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, कैसे मैनेज करे कैसे ना करे, और वो पागल हुई जा रही होती है। दूसरी तरफ ना जो मायरा होती है ना वो टेंशन में होती है कि उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये सारी चीज़ें उसको भी समझ नहीं आ रही होती। हालांकि जेनिफर उसको संभाल रही होती है, जोश में वो भी बहुत कुछ बोल चुकी होती है। सो देखते हैं फ्रेंड्स इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। अगर आपको आज का एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड आई नो कि आज मैंने जो माइक है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो एपिसोड थोड़ी ख़राब ही आई होगी। सो आपको अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको इतना ज़्यादा वेट करवाती हूँ। एंड लव यू ऑल, मिस यू ऑल, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।